हार्वर्ड एमबीए प्रोग्राम में 100 छात्रों पर एक सर्वे किया गया था। वहाँ 84% छात्रों के पास कोई गोल नहीं थे, 11% छात्रों के पास गोल थे लेकिन लिखे नहीं थे। उनमें से 3% छात्रों के पास गोल भी थे और उन्होंने अपने गोल लिख भी रखे थे। 10 साल बाद फिर से उन्हीं 100 छात्रों को देखा गया तो पाया गया कि जो 13% छात्र थे वो 84% छात्रों से दुगुना कमा रहे थे, और जो 3% छात्र थे जिन्होंने अपने गोल लिख रखे थे वो 13% छात्रों से 10 गुना कमा रहे थे। तो दिस इज द पावर ऑफ गोल सेटिंग। देखो, गोल्स होना या लिखना ही काफी नहीं होता है, उसका एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट गोल्स। सबसे पहले आप एकांत में बैठिए और अपने आप से पूछिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में। उसके बाद अब आते हैं हम स्मार्ट गोल्स में। स्पेसिफिक, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरे को अमीर बनना है के बजाय आप लिख सकते हैं मेरे को 3 लाख रुपए कमाने हैं, या मेरे को वजन कम करने के बजाय आप ये बोल सकते हैं मेरे को 20 किलो वजन कम करना है। मेजरेबल, लक्ष्य ऐसा बनाओ जिसको आप समय समय पर मेजर कर सको, चेक कर सको। जैसे 3 लाख सेविंग करनी है लेकिन हर मंथ वो कितना आता है, वो आता है 25,000 पर मंथ। जब 25,000 पर मंथ सेविंग कर लोगे तो आप मोटिवेट भी रहोगे और अपनी गोल की तरफ अग्रसर रहोगे। आप देखो, 3 लाख मैंने एग्जांपल लिया है, आप अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आप गोल सेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हार्ड हुई अपने आप से, अपनी औकात के बाहर ही आप अपने गोल्स सेट कीजिए। अटेनेबल, लक्ष्य ऐसा बनाओ जो आप अचीव कर सको। कठिन होना चाहिए लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, आप अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से अपने लक्ष्य बनाइए। जैसे आप पर मंथ इनकम अगर 30,000 है तो आप 25,000 सेविंग नहीं कर सकते हो। तो ऐसे गोल बनाओ जिसको आप अचीव भी कर सको, ताकि ऐसा ना हो कि आप उसको अचीव भी न कर सको और आप डिमोटिवेट हो जाओ। आप 3 लाख के बजाय 50,000 का गोल बना सकते हैं, या 20 किलो वेट कम करने के बजाय आप 5 किलो वेट कम कर सकते हैं। ऐसे गोल बनाए जो आप अचीव कर सको और इससे आप मोटिवेट भी रहोगे। रिलेवेंट, एक ही समय में बहुत सारे गोल और अनइम्पोर्टेंट गोल आपको परेशान कर सकते हैं। जैसे अगर आप 6 पैक इसलिए बना रहे हो या गिटार इसलिए सीख रहे हो केवल आपको लड़कियों को इम्प्रेस करना है या उनका अटेंशन पाना है, तो ये एक अनइम्पोर्टेंट गोल हुआ। इसके बजाय आप अपने गोल पे काम कर सकते हैं। जैसे आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, या कम्युनिकेशन पे काम कर सकते हैं, या कोई बुक रीडिंग कर सकते हैं जो कि आपके करियर को बूस्ट करे। आप ये बोल सकते हैं, हाँ ठीक, मुझे फिट रहना है। लिस्ट ऑफ गोल आपके बहुत ही क्लियर होने चाहिए। अगला है टाइम बाउंड। ये अंतिम है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लक्ष्य को पाने में। आपके जितने भी गोल हो, सभी गोल्स का आप अंतिम टाइम लिखिए, मतलब डेडलाइन होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप 3 लाख सेविंग करना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल फॉर ये लिख सकते हैं कि मेरे को 31 जुलाई 2023 तक 3 लाख रुपए सेव करना है। इससे आप अपने गोल पे फोकस होकर काम कर पाएंगे। देखो, लक्ष्य लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे पा ही लेंगे। इसके लिए आपको एक चीज करना होगा, वो बहुत जरूरी है, जो कि है डेली रिव्यू। आप अपने गोल को हर रोज देखिए। अपना गोल्स पाने के लिए क्या आपने किया है आज, उसको देखिए, उसको मार्क कीजिए, तभी आप गोल्स पा सकते। केवल लिखने से तो नहीं होगा। और अपने गोल्स को अपने रूम में जहां आप रहते हैं वहां चिपका दीजिए। लास्ट में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब आप गोल बनाते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी होता होगा, लेकिन आप इस पे फोकस मत कीजिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि जब आप गोल बनाते हैं तो लगता है हाँ मेरे पास 1 साल है 2 साल है। नहीं, आप ये सोचिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल फॉर मैं लेता हूँ, आपने गोल कुछ बनाया और उसका टाइम पीरियड है 1 साल, मतलब आपके पास 365 दिन है। अब आप उसी हिसाब से काम करोगे। 365 दिनों में 364 दिन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो कहीं है ही नहीं। जो है वो है केवल 1 दिन। आपके पास केवल 1 दिन है आपके गोल को पाने में। आपका गोल पाना मतलब एकदम से नहीं होता है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो आप अपने उस 1 दिन में काम कीजिए, तभी जो 1 साल बाद पाना चाहते हो वो आप पा सकते हो, क्योंकि बाकी के दिन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर केवल उन्हीं लोगों को कीजिए जो आपके माइंडसेट के हों, जिनको आप जानते हैं कि हाँ ये गोल ओरिएंटेड पर्सन है। हमेशा ध्यान रखना, यू आर द बेस्ट।